बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बासित अली शो के साथ एक मरतबा फिर अली सलमान और बासित अली आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और काफ़ी अरसे से हम जो वीडियोस नहीं बना रहे थे, उसकी बहुत सारे रीज़न भी थे और बासित अली भाई से भी हम जानना चाहेंगे। बासित अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बासित भाई। वालेकुम सलाम अली। बासित भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी ईद का दिन गुजरा और पाकिस्तान में ईद जो थी वो बहुत ही सोगवार रही। आपका ईद का दिन कैसा गुजरा? अली अपनी लाइफ में मेरा ख्याल है मैंने पहली दफ़ा ईद नहीं मनाई। पिछले 50 साल में जैसे भी मौके हुए हमेशा बच्चों के लिए बनाते। अब मैं तो पहले भी नहीं बनाता था, लेकिन इस साल ना मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ करा, ना अपने लिए, ना मतलब देख के अफसोस हुआ जो अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट पीआईए वाला आपको पता है जो जहाज हमारे क्रैश हुआ। उन बच्चों की तस्वीरें देख के अभी तक मतलब दिल भर आता है। प्लस जो कोरोना में हमारे लोग दुनिया में, मतलब हमारे क्या दुनिया में जो लोग दुनिया में नहीं रहे और जो बीमार है, उन्हें देखकर दिल नहीं चाहा कि इस दफ़ा ईद मनाई जाए। और अफसोस इस बात पे भी हुआ कि जो ट्वीट्स मैंने देखी ईद वाले दिन, मतलब लोग जिस तरह की बातें कर रहे थे कि ईदी कितनी मिली, नहीं करनी चाहिए थी, ये बड़ा अफसोस हुआ, दिल जला। सच्ची बात बताऊं। और खुशी इस बात की हुई कि दुनिया भर से व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए मेरे, जहाँ से भी जो भी व्हाट्सएप करते हैं उन्हें पता था कि मैंने इस दफ़ा सेलिब्रेट नहीं करी। उसमें गोरे भी थे, श्रीलंकन भी थे, बांग्लादेशी भी, इंडियन भी। उन्होंने जिस वे में ताज़ियत करी जहाज पे, मतलब देख के खुशी हुई कि इंसानियत अभी जिंदा है। बिल्कुल, बात भी आपने बिल्कुल ठीक कहा और आप तो माशाल्लाह इंटरनेशनल स्टार हैं, आपके पास काफ़ी मैसेजेस आए होंगे। लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी ये नज़र आई इस चीज़ से, और इस चीज़ ने एक दफ़ा फिर इस बात का इज़हार कर दिया कि खुशी या गम की कोई सरहद या कोई सीमा नहीं होती। क्योंकि सरहद पार से भी, इंडिया से भी जिस तरह से मैसेजेस आए, जिस तरह से उन्होंने भी दुःख का इज़हार किया, यकीनी तौर पर हम उनके भी इस हवाले से भी मशहूर हैं कि पाकिस्तान के जो अवाम थे उनके गम में वो बराबर के शरीक रहे, उनके दुःख में वो बराबर के शरीक रहे। इसी तरह जब अक्रॉस द बॉर्डर कोई चीज़ होती है, इस किस्म का कोई सान्या होता है, किसी आम सिविलियन के साथ कोई सान्या होता है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान में भी कुछ इसी किस्म के मनाज़िर देखने को आते हैं। और एक आम पाकिस्तानी उतना ही दुखी होता है जितना एक आप हिंदुस्तानी या एक आम जो है किसी भी मुल्क का शहरी जो है वो दुखी हो सकता है। अब पास में थोड़ी सी बात कर लेते हैं जरा क्रिकेट के हवाले से। और क्रिकेट के हवाले से खबर ये है कि कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि अब बहुत सारे लोग वो बातें करते हैं यार कि जो मतलब हो चुका होता है और वो कह रहे होते हैं। और आप हमेशा ये बात कहते हैं, और मैं आपसे हंसी मजाक भी इस बात पे चल रहा होता है कि यार आप कहते हैं मुझसे लिख लें ये होगा, और वो वाकई हो भी जाता है। अब बेन स्टोक ने जो स्टेटमेंट दिया, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो आप ही बताइए कि क्या स्टेटमेंट था, बेन स्टोक क्या कहना चाहते थे, और इस मौके पे इस किस्म का स्टेटमेंट देने की आखिर जरूरत क्या थी? अली असल में लोग गलत समझ रहे हैं। मैं बीइंग अ पाकिस्तानी ये बात कर रहा हूँ कि उसने किताब लिखी है, और किताब अगर आप ब्रिटिशर हैं तो विदाउट अपने लॉयर के आप किताब पहले लॉयर चेक करता है, उसके बाद वो पब्लिश के लिए दी जाती है, और इसमें ईसीबी भी इन्वॉल्व होती है। उसने जो बात करी है हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली गलत उसको लाइन दे दी गई है, जिसमें उन्होंने जो बात उसने नहीं बोली है वो बात भी हमारे टीवी चैनल्स पे चली, जो मेरा ख्याल है कि क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में कोई भी ऐसी बात होती है तो बड़ा चढ़ा के पेश की जाती है, जो गलत है। उसने भी वही जुमला बोला है जो सौरव गंगुली ने अपनी कमेंट्री के दौरान कहा था, इंटेंट का उसने लफ्ज यूज करा है। अब उसने जो ये बात बोली है वो आईपीएल भी खेलता है और माशाल्लाह बहुत हाईएस्ट पेड है, तो ये इसका जी। जवाब तो मेरे ख्याल है जो उसने धोनी का नाम लिया है सिर्फ उसके धोनी ही उसका जवाब दे सकता है। लेकिन देखो ये वजह क्यों हुई है, मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं इस पर बात करूं। जी जी बिल्कुल। ये वजह इसलिए हुई है कि आप याद रखें कभी भी जो टूर्नामेंट लीग बेस पे होगा ना, जिसमें लीग पे सारी टीमों से मैच खेलेंगी, तो ये ऐसी सोच लाजमी आएगी। और ये पहले भी हुआ है, ये नहीं कि इस दफा आप बात कर रहे हैं, पहले भी हुआ है। क्योंकि अब मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि जब मैं टीवी चैनल पर बैठा हुआ था और मैंने ये बात बोली, उस वक्त भी लोगों ने गलत समझा। दोबारा मेरा जुमला याद रखिए, गलत समझा। जो चीज मैंने बोलनी चाहिए वो हुई, लेकिन उन्होंने दूसरे वे में ले गए। बीइंग पाकिस्तानी ने मुझे फेवर करा, बीइंग इंडियन ने मुझे बहुत ज्यादा गालियां दी, चाहे वो वहाँ की आवाम हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे प्लेयर हो। लेकिन आप
मैं सिर्फ आज दोबारा ये रिपीट कर देता हूँ कि अगर बासित अली का मैच अली सलमान से है नॉकआउट बेस पे, हाँ, अगर बासित अली ने भी क्वालिफाई कर लिया और अली सलमान ने भी क्वालिफाई कर लिया, तो वो हमेशा वीकर जो टीम होगी उसको चूज करेंगे कि हमारा नॉकआउट बेस पे जो मैच हो उस टीम से हो। और वो चीज नजर आई, लेकिन वहां उस दिन नॉकआउट बेस पे जो टीम अच्छा खेलती है वो उस दिन जीत जाती है, जिस तरह न्यूजीलैंड उस दिन खेला। अगर आपसे मेरा सवाल है और दूसरे जो क्रिकेटर्स हैं उनसे मेरा सवाल है, अगर 100 दफा इंडिया का मैच न्यूजीलैंड से हो ना, तो 100 दफा क्रिकेट समझने वाला और खेलने वाला बोलेगा इंग्लैंड में इंडिया जीतेगा। हाँ, अगर यही मैच न्यूजीलैंड में हो तो लोग बोलेंगे न्यूजीलैंड जीतेगा। कंडीशन में फर्क हो जाता है क्योंकि न्यूजीलैंड अपने घर में बादशाह है और नॉकआउट बेस पे किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। इसीलिए पाकिस्तान हमेशा याद रखे, वो तो अनफॉर्चुनेटली इस दफा नहीं पहुंची, हालांकि टीम अच्छी थी। अगर पाकिस्तान नॉकआउट उस सेमीफाइनल में पहुंच जाता तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल था। जिस तरह 92 में आपने देखा, 92 में भी जब नॉकआउट पे पहुंचा, सेमीफाइनल में पहुंचा, पाकिस्तान को भी पकड़ने में मुश्किल हुई। इसीलिए मैं ग्रेट लेजेंड सुनील गावस्कर की बात हमेशा कोट करता हूँ। जिस दिन पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा था, उन्होंने बोला था पाकिस्तान को फाइनल जीतने से रोकना बहुत मुश्किल है। तो ये वो चीज थी जो पहले भी हुई है, अभी भी हुई और आइंदा भी होगी। तो आईसीसी को इस तरह का एक सिस्टम बनाना चाहिए कि ऐसे शकूक पैदा ही ना हो, क्योंकि ये चीज होगी। अगर आप मैं सपोज मैं इंडियन कोच हूँ, तो मैं थोड़ी चाहूंगा मेरा मैच पाकिस्तान से हो, मैं तो चाहूंगा मेरा मैच किसी हल्की टीम से हो। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया कभी भी नहीं चाहेगा उसका मैच इंग्लैंड से हो या उनकी जो लगती है न्यूजीलैंड से हो। हमेशा वीकर अपोजिशन देखी जाती है। इस सिस्टम को रोकने का सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो आईसीसी के पास है कि वो इस तरह का सिस्टम बना दे, 2 पूल बना दे, उससे बेहतर निपटाई जा सकती है। अच्छा बासित भाई, कि क्या आप मतलब क्या जो आपने बात कही थी उस वक्त आपके जहन में क्या था? क्योंकि आप कभी कभी बड़ी अजीब सी ऐसी बातें कर जाते हैं कि जो उस वक्त मैं सुनता हूँ, ये आम दर्शक, ये एक आम नाज़र उस वक्त सुनता है तो ये समझता है यार ये क्या अजीब सी बात कर दी। मुझे याद है टीवी के एक चैनल में बैठ के आप किसी प्लेयर के लिए कहा 100 करेगा और वो उस आउट ऑफ फॉर्म था और आपने कहा मैं आइंदा टीवी पे बैठूंगा भी नहीं, और उसने 100 कर दिया। अभी आपने ये वाली बात की और वो बात फिर प्रूव हो गई कि इंडिया जो इंग्लैंड वाले मैच की आपने बात की थी वो प्रूव हो गई वो वाली बात। फिर अभी आपने एक और स्टेटमेंट दिया और वो भी मुझे प्रूव होता हुआ नजर आ रहा है कि आईपीएल जो है वो लाजमी होगा, और मुझे लगता है कि आईपीएल जो है वो होता नजर आएगा। इस तरह से न्यूज आ रही है, ये बताइए इस वक्त क्या आपके जहन में चल रहा था? देखिए, आप जिस तरह अपने मीडिया में आपका जो टाइम गुजरा उस बेस पे आप कोई बात बोलते होंगे। क्रिकेट में जो थोड़ा बहुत टाइम गुजरा है ना, तो उस बेस पे मैं बात करता हूँ। मैं इस चीज में डरता नहीं हूँ, क्योंकि जो थोड़ी बहुत समझ हो मैं उस हिसाब से बोलता हूँ। क्रिकेट में मतलब क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एक बैट्समैन 2 इनिंग्स या 3 इनिंग्स में आउट हो जाए तो उसका रन करना ड्यू होता है, क्योंकि वो क्लास प्लेयर होता है। तो हम अमूमन आपने जुमला सुना होगा ना कि फॉर्म टेम्परेरी होती है, क्लास परमानेंट होती है। तो रोहित शर्मा ने, जब मैंने वर्ल्ड कप में कहा था कि उसने 3 मैचों में 3 सेंचुरी कर दिए, अब इसका न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आउट होना ड्यू है। ये क्रिकेट लैंग्वेज की बात है, ये मैं नहीं। आप ग्रेट सुनील गावस्कर हो गए या कोई भी जावेद भाई हो गए, ऋषभ ब्रेडमैन हो गए या महेंद्र अमरनाथ साहब हो गए, उनसे पूछ लें, वो भी ये बात बोलेंगे कि एक अच्छी परफॉर्मेंस, 3 अच्छी परफॉर्मेंस के बाद आउट होना ड्यू होता है। इसी तरह जब किसी से रन नहीं होते, लारा ने, मुझे अच्छी तरह याद है, 3 टेस्ट मैच में कुछ नहीं करा था और सिडनी टेस्ट मैच में शेन वॉर्न ने बोला था हमें अब लारा से डर, उसने उस टेस्ट मैच में 200 कर दिए थे। तो ये नहीं है, ये एक सिक्स सेंस आप बोल सकते हैं, उस बेस में बात बोलता हूँ। और मतलब बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो आपने बात बोली इस वजह से मैं ये बात बोलता हूँ। हो सकता है किसी को बुरा लगे, लेकिन जो बात होती है वो मैं बोल देता हूँ। मैं अपने इस दिल में कोई बात रखता नहीं। अच्छा बासित भाई, क्या वजह है कि ये बैरिस्टो का जो स्टेटमेंट आया, इस स्टेटमेंट के बाद आज आप उससे इस मौजू पे बात कर रहे हैं? वरना आपने कभी भी ये बात करने की कोशिश नहीं की कि आपने ये स्टेटमेंट क्यों दिया था। आपको बहुत ज्यादा, माजरत के साथ मैं कहूंगा, आपको बहुत ज्यादा बुरा भला भी कहा गया, बहुत ज्यादा आपको गालियां भी पड़ी, लेकिन आपने कभी भी जो इस मौजू के ऊपर आपने बात की, आपने कहा, आपने हमेशा ये कहा कि जो मेरी क्रिकेट की साइंस थी वो मैंने कह दिया। लेकिन हमने देखा कि ड्यूरिंग द कमेंट्री जो है हमें गंगोली भी यही बात करते नजर आए, अभी फिर हमें बैन स्टोक भी यही बात करते नजर आ रहे हैं। अली देखो, उस स्टेटमेंट से जो सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है ना, वो इस बंदे ने उठाया।
क्योंकि जो 2 साल पहले पीसीबी में थे, अब तो नहीं है, उन्होंने मुझे जो कोचिंग असाइनमेंट देना था उससे मुझे हटा दिया था। यहाँ पे बात होती है कि शायद एहसान मानी साहब ने या मतलब किसी और ने मुझे हटाया, नहीं, वो इस वक्त पीसीबी में नहीं है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, जो उन्होंने करना था वो कर लिया, लेकिन सफर मैंने करा। सच्ची बात है, मतलब जो जो उसके बाद जो वाकयात हुए, जो आपने देखा इस टाइम पे, जो मैं लाहौर शिफ्ट हो गया, जो भी है अल्लाह बेहतर जानता है, तो मैंने अपना मामला जो ना अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया। लेकिन मैंने कभी मतलब अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोल रहा हूँ कि मैंने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। उन 2 साहब को भी, हालांकि मुझे पता चला कि उन्होंने करा, लेकिन मैंने बोला कोई बात नहीं, जो उनसे हुआ उन्होंने करा, लेकिन देने वाली जात अल्लाह ताला की जो ऊपर बैठी है, उसमें मेरा अच्छा, ईमान है, इंशाल्लाह रहेगा। जिन 2 साहब की आप बात कर रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि वो चले गए, कि वो वही तो नहीं है जो आपके डिपार्टमेंट की पुरानी टीम के करता धरता भी थे जब आप क्रिकेट खेला अली करते थे? अली अली मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि अल्लाह नहीं, मैं ताला नाम ने लेता हूँ, शायद हमारे आप ना, आप ना, शायद नाम ले लें, मेरी क्योंकि हमारे मेरी देखें रिक्वेस्ट है, हमारे दर्शक। मेरी रिक्वेस्ट है, आप भी नाम नहीं लो। अल्लाह ताला ने आपको, मुझे और दूसरे लोगों को क्या चीजों से बचाया हुआ है, तो इस मामले में कभी भी वो नहीं करते। जब मैंने अपना मामला या आपने अपना मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया है, तो ये बात नहीं करते। ठीक है। अच्छी चीज अच्छा ये है मास्टर भाई, कि हम माफी चाहता हूँ, अच्छी चीज ये है कि हमारे मुल्क की क्रिकेट अच्छी हो, यही हमारा कॉज होना चाहिए। सही बात है, क्योंकि जब आप जैसे जो इस तरह में बार बार आपने मुझे मना कर दिया अपने इंट्रोडक्शन में प्रूवन कुछ कहने का, इसलिए मैं कह नहीं रहा था, लेकिन अब आज ये मौजूद निकला तो मैं कह रहा हूँ कि जब आप जैसे चैंपियन कोच को नजरअंदाज करके हमने देखा कि कायद आजम की, अगर कायद आजम ट्रॉफी में अगर 10 टीमें खेलती हैं तो 90 नंबर की टीम के कोच को कोच बनाया गया। एक ऐसे कोच को जिसने बहुत ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हो उसको उसका असिस्टेंट कोच बना दिया गया। एक ऐसा कोच जिसके ऊपर फिक्सिंग का इल्जाम लगा, नेशनल चैनल पे फिक्सिंग का इल्जाम लगा, उसको कोच बना दिया गया। आप हुए, तैमूर आजम हुए, सभी अजहर टाइप के कोच हुए, या यूसुफ जई जैसे, अकबर यूसुफ जई जैसे कोच हुए, इन सारे कोचेस को साइड लाइन कर दिया गया। बहुत सारे लोग ये बात क्रिटिसाइज कर रहे थे कि उस वक्त राशिद लतीफ, मिसबाह उल हक और नदीम खान, ये 3 लोग जिम्मेदार हैं कि जिन्होंने आपको कोच नहीं बनाया। ये बड़ी अच्छी आपने ब्रेकिंग दे दी कि इन तीनों को उनमें नाम नहीं है, कोई 2 लोग और है वो। हाँ हाँ, इन तीनों का कोई इनपुट नहीं था यार। उसके बाद तो मुझे राशिद का फोन आया था कि यार मैं उठ के चला गया था, और सच बात है ये, इसमें कोई झूठ नहीं है। हम्म, इसी तरह नदीम भी उठ के चला गया था, मिसबा का भी इसमें इनपुट नहीं था। वो 2 और साहब थे, लेकिन इस अब मतलब मेरा ख्याल है 7-8 महीने तो हो गए होंगे। अब इस चीज को छोड़ो यार, वैसे ही इतना बीमार रहता हूँ, और बीमार अच्छा, ये करोगे क्या सोच सोच के। नहीं, मैं बीमार नहीं करना चाह रहा, ये बताएं कि आपके इस स्टेटमेंट के बाद जो स्टेटमेंट आया और फिर वो हुआ भी, क्योंकि वो मैं उसको फिर मैं कहूंगा कि वो क्रिकेटिंग सेंस थी जो आपने स्टेटमेंट दिया। लेकिन हमारे जो भारतीय दोस्त हैं, विक्रांत गुप्ता, मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं, आपके भी बड़े अच्छे दोस्त हैं और हमेशा बड़ी बैलेंस बात करते हैं, वो भी थोड़े से आपसे नाराज हो गए थे उस स्टेटमेंट के बाद। लेकिन जब इस मैच का नतीजा सामने आया और अब बिलखुसूस जब बेन स्टोक्स का स्टेटमेंट सामने आया, तो विक्रांत भाई से कोई आपकी बातचीत हुई, सवाल से कोई दोस्ती वोस्ती बेहतर हुई? और देखो, गर्मी सर्दी हो जाती है, हमारे दोनों जो मुल्क है, चाहे उस तरफ रहने वाले या इस तरफ रहने वाले, माइंड नहीं करना चाहिए। विक्रांत मेरे ख्याल क्रिकेट भी खेला हुआ है, और उसने रियलाइज किया होगा कि मैं कोई इंडिया का दुश्मन नहीं हूँ, और इसी तरह विक्रांत कोई इंडिया का, पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है। जो चीज नजर आती है ना उससे, और मैंने मैच से पहले बोला था, इसमें कोई वो नहीं है। मैंने तो, जो मेरा सबसे फेवरेट प्लेयर है रोहित शर्मा, उसके बारे में बोल दिया था वो कल जल्दी आउट हो जाएगा। तो मतलब इसमें क्या कहना चाहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन ये बात माइंड नहीं करनी चाहिए। देखें, सबसे बड़ी बात है, लोग आज कल से मुझे परेशान कर रहे हैं अबाउट बेन स्टोक्स। अरे भाई, बेन स्टोक्स से पहले तो सारुव गंगुली और वकार यूनुस ने बोल दिया था। सारुव गंगुली ने कमेंट्री कर दी थी, वकार यूनुस ने ट्वीट कर दिया था। तो वो बात नहीं है, लेकिन वो सिस्टम गलत था। देखो, वजूहत कहाँ से शुरू होती है, तो उसमें भी तो जाना चाहिए ना। मुझे कैंसर हो गया है, अब मैं अपने इलाज पैनाडोल से कर रहा हूँ, तो गलत है ना। मेरा इलाज, अगर मुझे कीमो लगेगी तो हो सकता है शायद अल्लाह ताला सेहत दे दे। अगर मैं पैनाडोल से इलाज करूंगा तो कहाँ से मुझे वो होगी। तो उस इलाज की तरफ तो जाना चाहिए, क्योंकि आईसीसी जितने भी बोर्ड है उनका गॉडफादर है, तो उसको ऐसे रूल्स बना। अभी कोरोना की वजह से भी रूल बना ही रहे ना कि थूक नहीं लगेगा, तो उस तरह के बड़े इवेंट में भी इस तरह के रूल बना दे, तो ये शक्कू शुबात जो है वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है,
वासिफ भाई, थैंक यू सो मच कि आपने इस टॉपिक पे, इस मुद्दे पे बड़ी खुल के बात की। और जानने से पहले मैं 2 ऐसे प्लेयर्स की आपसे ज़रूर बात करूँगा कि जिन्होंने बहुत टाइम आपके साथ गुज़ारा। एक मैं उमर अकमल की बात करूँगा कि जिन्होंने अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया है। मिकी आर्थर का एक स्टेटमेंट भी आया है इस हवाले से। उन्होंने कहा था कि ये इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है और हमेशा अपनी गलती को ये दूसरों पे डाल देते हैं। मुझे क्विकली बताइएगा कि आपने उमर अकमल को कैसा पाया? अगर मिकी आर्थर ये बात बोल रहा है कि वो इंटरनेशनल मटेरियल नहीं था, तो मेरा ख्याल है गलत बोल रहा है। उसको डील करना आना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मिकी आर्थर उसके साथ के अंडर खेला वो उमर, तो वो जिस तरह शोएब अख्तर को डील करना मुश्किल था, इसी तरह उमर अकमल को भी डील करना मुश्किल था। जो उसको अच्छा डील करेगा उससे वो अच्छी परफॉर्मेंस ले सकता है, मेरा ये मानना है। बिल्कुल। और शोएब अख्तर हुए, सरफराज नवाज हुए, या आसिफ मसूद हुए माजी के, या अहमद शहजाद, उमर अकमल, और जब आप इनको प्यार से बात करते हैं तो डेफिनेटली जो है फिर ये टीम को परफॉर्म भी करके देते हैं इसी तरह। अब दूसरी जो शख्सियत है जिनकी आज सालगिरह है, जो आज अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो आपके अंडर में भी खेले, आज वो 3 मुख्तलिफ रोल्स में पाकिस्तान के मौजूद हैं, लेकिन आप उनके कोच रहे हैं, मिसबाह उल हक, इनके बारे में क्या कहेंगे? मिसबाह, असल में देखो अली, एक चीज तुम्हें पता है कि मैं कभी बर्थडे विश नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि इस साल अनफॉर्चुनेटली कम हो गया, लेकिन अल्लाह ताला उसको सेहत दे, अपना और तरक्कियां करे, पाकिस्तान को टॉप पे लेके जाए, दुआ यही है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में किस तरह की परफॉर्मेंस होती है, अभी टीम इंग्लैंड भी जा रही है, तो मेरी बेस्ट विशेज अभी से है। पता नहीं देखने का मौका मिल सके या ना मिल सके, लेकिन मेरी हमेशा बेस्ट विशेज पाकिस्तान के साथ होती है। थैंक यू सो मच बासित भाई, आपने वक्त निकाला। और आज यकीनन हमारे नाज़रीन को पता चल गया होगा कि जिस इशू के ऊपर हमने बात की, बासित अली पे बहुत ज्यादा तनकीद भी हुई थी कि जब इन्होंने इस हवाले से बात की थी, इन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था, और इसके बाद इनके साथ बुरा वक्त भी आया। इनके जो एक जॉब मुमकिन तौर पर एक बड़ी अच्छी लेविश इनको किस्म की एक जॉब मिल रही थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, में वो भी जिस तरह बासित भाई ने खुद भी कहा था, कुछ लोग नाराज हो गए और उनको वो जॉब नहीं मिल सकी। लेकिन अब बेन स्टोक ने भी आके ये स्टेटमेंट दे दिया। इससे यकीनी तौर पे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी जहन क्लियर हुआ होगा, और जो हमारे भारतीय दर्शक हैं उनका भी जहन क्लियर हुआ होगा। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी ये फर्ज है कि अब थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी फर्ज है कि थोड़ा सा इस चीज को सॉफ्ट मैनर्स में देखा करें। जी वासिफ भाई। अली, एक बात मैं भूल गया था जो मैंने सोचा जरूर करूंगा। आपको याद होगा कि अभी आए, मतलब पहले मैं अपनी वीडियोस बनाता था अपनी छोटी बेटी के साथ, फातिमा जिनका नाम है, और जब मैंने पहली दफा वीडियो बनाई थी तो बाहर इंडिया, स्पेशली इंडिया के लोगों ने जिस तरह मैसेजेस भेजे थे ना, तो वो मैसेजेस पढ़ के मेरे आंसू आए थे कि यार ये लोग इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे। तो उन जिन्होंने मैसेज दिए थे उन्हें मैं दोबारा थैंक यू वेरी मच करना चाहूँगा, क्योंकि अब आपने देखा होगा मैं आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ, वैसे भी मैं अपनी बेटी के साथ आजकल बैठता नहीं हूँ क्योंकि कोरोना की वजह से प्रॉब्लम होती है। मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे डर ये लगा रहता है कि अल्लाह ना करे मुझे ना हो जाए और मुझसे ट्रांसफर ना हो जाए। तो उन लोगों के, मैं जिन्होंने ईद पे मुझे मैसेजेस भेजे कि प्रिंसेस के साथ वीडियो बनाए, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं अब उसको अमूमन 3 फुट से ज़्यादा अपने फासले पर रखता हूँ, क्योंकि बाप हूँ ना तो सोचना पड़ता है। तो उसके लिए माफ़ी। जो आपने मैसेजेस भेजे तो मैंने कहा था कि मैं जवाब जरूर दूंगा, ये मैं भूल गया था, ये मैं जवाब आपको देना चाहता हूँ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले किसी शो में मुलाकात होगी। अली सलमान, बासित अली को आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अल्लाह।